शिव की मानस पूजा और ध्यान से हमें बहुत परमानंद की प्राप्ति होती है। हम परम आनंद को प्राप्त होते हैं क्योंकि वहाँ हर चीज़ चैतन्य है। जब हम बाहरी पूजा करते हैं अर्थात बाहर से सामग्री जुटाते हैं, बाहर पूजा करते हैं, तब हो सकता है हमें थोड़ा श्रम हो, हमारे उतने भाव उसमें न जुड़ पाए। लेकिन जब हम मानसिक पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, ध्यान के द्वारा हम अपने ईश्वर के स्वरूप में लय हो जाते हैं, तब हमें जिस अनुभूति की प्राप्ति होती है वह हमें बहुत नज़दीक ईश्वर के ले जाती है। देखिए, पूजन द्वैत में आरंभ होता है और अद्वैत में अंत हो जाता है। द्वैत में पूजा करते करते ईश्वर और भगत मानस पूजा में एकाकार हो जाता है। बस जानने की देर है। अगर हमारा मोह भंग हो जाए ईश्वर की कृपा से, तो हम तत्काल जान सकते हैं कि जो दृष्टा है, दृश्य है और दृष्टि है, वह सब एक परमात्मा है। मानस पूजा में हम अपने मन को पूरी तरह से परमात्मा में लीन करके उस मानस पूजा को करते हैं, जहाँ हमारी चैतन्यता ही हमारी पूजा की सामग्री होती है। हमारी चैतन्यता ही जहाँ जल होती है, हमारी चैतन्यता ही जहाँ शिव होती है, हमारी चैतन्यता ही जहाँ हर वस्तु सामग्री होती है। उसकी एक रूपता को पहचाने तो ध्यान के द्वारा बहुत अधिक सरल हो जाता है कि हम उसकी परमानंद की अनुभूति कर सकें, ब्रह्मानुभूति कर सकें, क्योंकि और कुछ नहीं, एक आवरण मात्र है। मानस पूजा से बहुत जल्दी ही हमारे भीतर का आवरण भी भंग हो जाता है। गुरु कृपा, ईश्वर कृपा, शास्त्र की कृपा और आपकी आप पर कृपा चाहिए। ये चार कृपा हो तो आपको तत्काल अनुभूति होती है कि आप कौन हैं। आप शरीर नहीं, आप मन नहीं, बुद्धि नहीं, पंच इंद्रियाँ नहीं, पंच ज्ञानेंद्रियाँ नहीं, पंच कर्मेंद्रियाँ नहीं, इससे परे ना मैं गुरु हूँ, ना शिष्य हूँ, ना वेद हूँ, ना कोई कर्म करने वाला है। यहाँ बस एक है। उसे पहचानने के लिए हमें अपने भीतर ही तो जाना है। और वैसे भी हम रोज़ गाते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हमने खुद ही कहा है कि उसे हृदय में ढूंढूं। जब हृदय में मिल जाता है तो हमारी अंतर्दृष्टि जागृत हो जाती है, हमारे हृदय के लोचन खुल जाते हैं। फिर हमें सर्वत्र एक के ही दर्शन होते हैं। जहाँ भी हम देखें बस उसी की अनुभूति होती है। इसलिए शिव मानस पूजा आप जरूर करें।